स्टार्ट होता है 7:10 से हम गुरुदेव की इसको चालू करते हैं 7:30 तक। उसके बाद 7:30 से 7:45 तक हम ध्यान करते हैं। 7:45 के बाद में जो भी गुरु भाई बहन की जो अनुभूतियां होती है, जो भी होती है, वो एक दूसरे यहाँ पे हाँ विनोद जी प्रोजेक्ट में आग्रह करूंगा गुरुदेव की दिव्य लेखनी को आगे बढ़ाएं। विनोद जी। जी जय गुरुदेव, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, फिर शुरू करते हैं। जी मैं शुरू करता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। गुरु क्या है? शास्त्रों के अनुसार बहुत ही विशिष्ट गुणों वाला व्यक्ति ही गुरु पद की उपाधि के योग्य होता है। हमारे धर्म शास्त्रों में गुरु की बहुत महिमा गाई गई है। गुरु का पद ईश्वर से भी बड़ा माना गया है। हमारे धर्म शास्त्रों में गुरु की बहुत महिमा गाई गई है। गुरु का पद ईश्वर से भी बड़ा माना गया है। इसलिए वेदांत धर्म को मानने वाले आजकल के संसार के लोग, जिन्हें हिंदू कहकर संबोधित करते हैं, गुरु शिष्य परंपरा को बहुत महत्व देते हैं। हमारी इसी मान्यता के कारण कुछ चतुर लोगों ने इस पद पर एकाधिकार कर लिया है। एक वर्ग विशेष के घर में जन्मा बच्चा जन्म से ही गुरु पैदा होता है। धर्म और गुरु पद का जितना दुरुपयोग इस युग में हो रहा है, आज तक कभी नहीं हुआ। गुरुओं की एक प्रकार से बाढ़ आ गई है। गुरु शिष्य का संबंध इस युग में पूर्ण रूप से आर्थिक आधार पर टिका हुआ है। आज का गुरु पूरे परिवार का स्वतः गुरु बन जाता है। यह संबंध आर्थिक शोषण पनपा रहा है। अतः हमें इस संबंध में गहराई से चिंतन करने की आवश्यकता है। हमारे शास्त्रों में गुरु पद की जो महिमा की गई है, वह गलत नहीं हो सकती। फिर इस पद की दुर्गति क्यों हो रही है? हमें इस बात की असलियत का पता लगाना चाहिए कि आखिर गुरु तत्व कौन है। क्या ऐसे ही गुरुओं का हमारे शास्त्रों में गुणगान किया गया है? हमारे संतों ने गुरु के बारे में जो कुछ कहा है, उन्हीं गुण धर्म का प्राणी गुरु कहने योग्य है। संत कबीर ने गुरु की महिमा करते हुए कहा है, कबीरा धारा अगम की सदगुरु दई लखाए, उलट ताही पढ़िए सदा स्वामी संग लगाए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। उपयुक्त बातों से यही नतीजा निकलता है कि जिसमें गोविंद से मिलाने की शक्ति है, मात्र वही गुरु कहलाने का अधिकारी है, गुरु पद का अधिकारी है। यह काम जो नहीं कर सकता, उसे कम से कम गुरु कहलाने का तो कोई अधिकार नहीं है, बाकी वह कुछ भी बन सकता है। गुरु एक पद है। इस पर पहुंचने के लिए कई बातों की आवश्यकता है। जैसे भौतिक जगत के पदों के लिए निर्धारित भौतिक ज्ञान की जरूरत होती है, उसी प्रकार इस पद पर पहुंचने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान की जरूरत है, क्योंकि यह पद आध्यात्मिक है। जिस प्रकार लोहे में विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में से गुजरने के बाद चुंबकीय आकर्षण पैदा होता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य गहन आध्यात्मिक आराधनाओं से गुजरता हुआ अपने संत सदगुरु की शरण में जाता है। गुरु अगर उसको पात्र समझता है, तो अपनी शक्तिपात उस शिष्य में कर देता है, जो कि पूर्ण रूप से समर्पित हो चुका होता है। इस प्रकार की शक्तिपात से मनुष्य द्विज बन जाता है। इस प्रकार वह गुरु पद का अधिकारी तो हो जाता है, परंतु उसे वह पद तब तक प्राप्त नहीं होता जब तक उसका गुरु पंच भौतिक शरीर में रहता है। जो ही गुरु का शरीर शांत होता है, वे सभी आध्यात्मिक शक्तियां उस शिष्य के शरीर में प्रविष्ट हो जाती हैं। इस सारी क्रियाओं का ज्ञान केवल गुरु को ही होता है। जिस शिष्य में शक्तिपात किया जाता है, वह गुरु के रहते हुए अनभिज्ञ ही रहता है। जो ही गुरु का शरीर शांत होने पर
सारी शक्तियां उसमें प्रविष्ट होकर भौतिक जगत में अपना प्रभाव दिखाने लगती हैं, तो धीरे धीरे उसे आभास होने लगता है। इस प्रकार जिसे अनेक जन्मों के कर्म फल के प्रभाव से, ईश्वर कृपा और गुरु के आशीर्वाद से गुरु पद प्राप्त होता है, वही सच्चा आध्यात्मिक गुरु होता है। जिस प्रकार कर्म फल के अनुसार विशेष योग्यता पाने के बाद भौतिक पद की प्राप्ति होती है, ठीक उसी प्रकार आध्यात्मिक गुरु का पद प्राप्त होता है। भौतिक पद का समय निर्धारित है, परंतु आध्यात्मिक जगत का गुरु पद जीवन भर के लिए प्राप्त होता है। ऐसा गुरु भौतिक जगत में अपना कार्य पूर्ण करके जब अपने अंतिम समय के पास पहुंच जाता है, तो उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। वह त्रिकालदर्शी बन जाता है। अपनी इस विचित्र स्थिति के कारण वह उस उपयुक्त पात्र को एक आसन पर बैठा ही खोज लेता है, जिसे वह गुरु पद सौंपकर इस भौतिक संसार से विदा लेना चाहता है। अपनी आध्यात्मिक शक्ति के बल से उसे अपने पास बुलाकर समर्पण करवाता है और फिर आश्वस्त होकर प्रभु के ध्यान में लीन हो जाता है। इस प्रकार जिस व्यक्ति को गुरु पद प्राप्त किया हुआ होता है, इसमें मनुष्य का प्रयास अधिक सहायक नहीं होता। सच्चा गुरु वही होता है जो पूर्ण रूप से चेतन हो चुका होता है। उसका सीधा संबंध ईश्वर से होता है। इसलिए जो प्राणी ऐसे गुरु से जुड़ जाता है, उसे तत्काल आध्यात्मिक अनुभूतियां होने लगती हैं। आध्यात्मिक शक्तियां उस भौतिक जगत में उसका आध्यात्मिक शक्तियां उसका भौतिक जगत में पथ प्रदर्शन करने लगती हैं। इस प्रकार वह प्राणी भौतिक तथा आध्यात्मिक रूप से बहुत ऊपर उठ जाता है। मानसिकता उससे कोसों दूर भागती है। इस प्रकार शांत, स्थिर और निर्भय वह प्राणी अपना ही नहीं, संसार के अनेक जीवों का कल्याण करता हुआ अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। यह होता है आध्यात्मिक संत सदगुरुदेव की कृपा का प्रभाव। ऐसा संत पुरुष जो मनुष्यों को द्विज बनाने की स्थिति में पहुंच जाता है, गुरु कहलाने का अधिकारी होता है। गुरु पद कोई खरीदी जाने वाली वस्तु नहीं है। यह पद न किसी जाति विशेष में जन्म लेने से प्राप्त होता है, न कपड़े रंगकर स्वांग रचने से, न किसी शास्त्र के अध्ययन से। यह तो मन रंगने की बात है। ईश्वर करोड़ों सूर्यों से भी अधिक ऊर्जा का पुंज है। ऐसी परम सत्ता से जुड़ने के कारण गुरु पारस बन जाता है। आध्यात्मिक जगत में धन की मुख्य भूमिका नहीं होती। यह तो श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, दया और समर्पण का जगत है। धन की भूमिका इस जगत में गौण है। अतः जो मनुष्य इस पारस के संपर्क में आता है, सोना बन जाता है। ऐसे गुण धर्म के बिना जितने भी गुरु संसार में विचरण कर रहे हैं, सभी ने अपने पेट के लिए विभिन्न स्वांग रच रखे हैं। संसार के भोले प्राणियों को भरमाकर अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। आध्यात्मिक जगत में धन की भूमिका मुख्य नहीं होती। यह तो श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, दया और समर्पण का जगत है। धन की भूमिका इस जगत में गौण है। सच्चा संत सदगुरु भाग्य से ही मिलता है। इसमें मानवीय प्रयास अधिक सहायक नहीं होते हैं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। ये गुरुदेव सर को द्वारा गुरुदेव की दिव्य लेखनी पढ़ा गया था। बहुत अच्छा लगता है गुरुदेव की दिव्य लेखनी को। आध्यात्मिक विज्ञान शिक्षण केंद्र जोधपुर के द्वारा प्रोग्राम संचालित किया जाता है। सुबह और शाम दो टाइम पे, सुबह 5:10 और शाम को 7:10, 7:10 से 7:30 तक गुरुदेव की स्पीच सुनाई जाती है। उसके बाद 7:30 से 7:45 सामूहिक ध्यान किया जाता है। उसके बाद 7:45 के बाद में जो भी गुरु भाई बहन होते हैं, उनकी कुछ अनुभूतियाँ होती है, कुछ प्रश्न होते हैं, वो शेयर किए जाते हैं। जो भी गुरु भाई बहन कोई अनुभूति हो, कुछ प्रश्न हो, तो कृपया हैंड रेज कीजिए और अपनी अनुभूति शेयर कीजिए सबके सामने। गुरु भाई बहन, कोई भी गुरु भाई बहन कृपया हैंड रेज कीजिए। गुरुदेव से कोई भी गुरु भाई बहन कृपया हैंड रेज कीजिए जो भी
अनुभूति हो, उनकी कुछ प्रश्न हो तो कृपया शेयर कीजिए सबके सामने। गुरुदेव से सिद्धि योग में गुरुदेव ने हमें बताया कि बस 2 टाइम का ध्यान करना है और सुबह सुबह और शाम को, बाकी हमेशा 24 घंटे केवल की 4 की तरफ मंत्र जाप करना है हमेशा। जितना हो सके उतना मंत्र जाप करने के लिए गुरुदेव ने बार-बार बोला है। जो भी कोई किसी को कोई समस्या हो, कोई बीमारी हो, मंत्र जाप और 2 टाइम के ध्यान से समस्त प्रकार की समस्या का समाधान इस मंत्र जाप और ध्यान से हो जाता है। जो भी साधक शादी का गुरुदेव से नए-नए जुड़े हैं, उनसे ये प्रार्थना है कि बस सब कुछ छोड़ के गुरुदेव के द्वारा बताया गया 2 टाइम का ध्यान और सुबह-शाम करना है और मंत्र जाप हमेशा करना है। जब भी आप फ्री रहो, हमेशा देव केदार की तरह हमेशा कंटिन्यू रखना है। बाकी जो भी आपकी समस्या होगी सब ठीक हो जाएगी गुरुदेव के मंत्र से। करूँगा कि कोई भी गुरु भाई बहन हो तो कृपया हैंड रेज़ कीजिए अपनी खुद शेयर करने के लिए। हाँ जी, गुरु भाई, जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। गुरु भाई, मैं बस ये कहना चाह रहा था कि कल सेशन में ना लास्ट में एक गुरु भाई जो है पुराने साधक हैं शायद, वो ऐड हुए थे और शायद अगर आज जो है सेशन में बबीता यादव जी हो तो शायद उनको पता होगा। तो उनकी अनुभूतियां कल जो है अधूरी रह गई थी, तो उनसे आग्रह भी किया गया था और उन्होंने बोला भी था कि मैं कल आऊंगा सेशन में। और अभी मैं फिर जुड़े, मैं फोन करके पूछती हूँ, अभी जुड़े नहीं है। ओके ओके जी जी ठीक, अभी फोन करके पूछती हूँ। जी जी ठीक है, तो फिर तब तक आप किसी और को ले सकते हैं। कोई और गुरु भाई बहन हैंड रेज़ कीजिए अपनी अनुभूति शेयर करने के लिए। कोई भी गुरु भाई बहन, जो भी उनकी अनुभूति हो, कोई प्रश्न हो। गुरु भाई, जब हाँ, तक कोई हैंड रेज नहीं करता ना, तब तक आप ये बताइए कि आप जो है, क्योंकि मैं नहीं जानता, तो हो सकता है मेरे जैसे और भी हों, आप जो है कौन से शहर में रहते हैं और आपको कब पता चला, कैसे पता चला गुरुदेव के बारे में? तो भाई मैं कोटा शहर में रहता हूँ, अभी प्रेज़ेंट टाइम पे कोटा में रहता हूँ और गाँव तो कोटा के जस्ट पास में ही है और गुरुदेव से मैं वैसे जुड़ने में तो 2013 में जुड़ गया था। बाकी उस टाइम पे इतना जानता नहीं था, ध्यान नहीं दिया। एक दोस्त को ध्यान करते हुए देखा था, मैं उसके रूम पे गया था तो वो ध्यान कर रहा था, तो उस टाइम पे गुरुदेव के बारे में जानकारी नहीं थी, तो वो उसको कुछ योगी क्रियाएँ हो रही थी। तो मैं उसको देख के डर गया, मैंने कहा शायद कुछ अलग ही चक्कर है इसको, तो ध्यान से उठा 15-20 मिनट बाद में उन्होंने बताया कि ऐसी-ऐसी बात है, ये गुरुदेव हैं, इनके ध्यान से हर की समस्याओं का समाधान होता है, बताते हैं। उस टाइम पे तो ऐसे ही हाँ, ध्यान दिया, निकल गया टाइम तो गुरुदेव कहते हैं ना कि जिसको जोड़ना होगा मैं अपने आप जोड़ दूँगा। तो फिर 2016 में कुछ थोड़ी बहुत कुछ समस्याएँ हुई, उसके बाद गुरुदेव से जुड़ा और 16 से मैं कंटिन्यू जुड़ा हूँ गुरुदेव से। जैसे हम ध्यान करता हूँ, बाकी कुछ भी हो जाए मतलब कहीं पे भी रहूँ, ध्यान करना और मंत्र जाप ये कभी नहीं भूलता। जो भी समस्या थी, उस समस्या का समाधान हुआ है, जो कुछ प्रॉब्लम थी, वो सब कुछ ठीक हुई है गुरुदेव की कृपा से। गुरु भाई, एक तो अगर कोशिश कीजिए अगर आपकी आवाज थोड़ी सी और तेज आ सके, और दूसरा जो है, जब आपने शुरुआत, तो कुछ आपके मन में कभी कोई डाउट्स या कोई सवाल आए या कोई अनुभूतियां हुई तो आपको कुछ हैरानी हुई, इस तरह का कोई अनुभव? हाँ, गुरु भाई जैसे गुरुदेव को वो थे ना, मतलब गुरुदेव ने बताया कि मुझे डर था, मतलब मौत वाला डर, तो मुझे भी वही समस्या हुई थी, मतलब मौत से डरने लगने लग गया था, मतलब कुछ ऐसी समस्या हो गई थी मेरे साथ में। तो शुरू-शुरू में जुड़ा गुरुदेव से, तो गुरुदेव की शायद कुछ ऐसी कृपा थी, तो विश्वास नहीं हुआ इतना जल्दी। बाकी धीरे-धीरे मैंने मंत्र जाप, मतलब इतना हमेशा मंत्र जाप ही चलता है। अभी भी वैसे चलता रहता है, पर बाकी पहले क्या इतना होता नहीं है, शुरू-शुरू में अपन जुड़ते हैं, कोई भी गुरु भाई-बहन जुड़ता है तो नए-नए क्या है, थोड़ा विश्वास कम होता है इस चीज़ पे, तो धीरे-धीरे विश्वास बढ़ता गया मंत्र जाप से। उसके बाद जो समस्या थी वो ठीक हुई है सब। बहुत सी गुरु भाई अभी कोई अगर जुड़ेगा तो ठीक है, नहीं तो बहुत बहुत सी समस्याओं का समाधान किया है गुरुदेव ने। सबसे पहली तो मैं गुरुदेव से जुड़ा था उस टाइम पे,
1 साल बाद में मेरा भांजा था। बिल्कुल, आप बताइए विस्तार से, थोड़ी आवाज अगर तेज आ जाए तो और भी अच्छी बात है। जय गुरु। जय गुरुदेव। आ रही है गुरु भाई आवाज बढ़िया? जी हाँ, अब ठीक हुई है। गुरु भाई क्या है, मेरा भांजा था, 3 महीने का हुआ था वो। तब मैं गुरुदेव से जुड़ा था शुरू शुरू में, तो ध्यान कर रहा था और मंत्र जाप चल रहा था मेरा अच्छे से। तो उसको क्या है, मतलब कुछ समस्या हुई थी, तो वो हॉस्पिटल में भर्ती कराया, कोटा पे आचार्य हॉस्पिटल है जवाहर नगर में। तो कुछ पैरालिसिस हो गया था 3 महीने के बच्चे को। पैरालिसिस छोटी मोटी बात नहीं, 3 महीने के बच्चे को पैरालिसिस हो जाए तो भर्ती करवाया डॉक्टर ने बोर्ड में। तो उन्होंने कहा इसका मतलब बचना संभव नहीं है, मतलब 5% या 10% चांस बताए थे उन्होंने कि शायद हो भी सकता है, नहीं हो सकता। तो मैंने गुरुदेव से प्रार्थना करती, मैंने कहा गुरुदेव वास्तव में आप गुरुदेव हो, आप भगवान हो, तो इसको बचाओ, तभी मेरा विश्वास होगा आपके ऊपर पूरा। तो मतलब डॉक्टर भी अद्भुत हो, मतलब इस चमत्कार को देख के वो भी ये हो गए थे, शौक हो गए थे, ऐसा कैसे हो सकता है कि हमने हमें तो चांस लगा ही नहीं, चांस कैसा हो सकता है। 15 दिन तक हॉस्पिटल में भर्ती रहा हो, बाकी उसके बाद ठीक है, और आज दिन तक उसको कभी मतलब कोई समस्या नहीं उसके बाद में। तो तब से मेरा गुरुदेव के ऊपर इतना विश्वास हो गया, और मैं चाहे कुछ भी हो जाए, खाना खाना भूल सकता हूँ, तो बाकी ध्यान करना और कभी नहीं भूला उसके बाद में। बड़ी से रात के 2 भी बज जाए कहीं से भी आऊँ, तब भी ध्यान करता हूँ। और मंत्र जाप तो हमेशा चलता रहता है, उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो सब गुरुदेव की कृपा है। उसके बाद बहुत सी समस्याओं का समाधान हुआ है। हमारे भी कुछ समस्या थी यहाँ से, ये जो नस थी, ये ऐसे गर्दन नहीं रहती थी, बहुत सी बार लोग मतलब कुछ समस्या थी, मैंने दिखाया भी था। डॉक्टर ने कहा नहीं, लाइफ टाइम दवाई गोली खानी पड़ेगी आपको। तो धीरे धीरे वो समस्या आज खत्म हो चुकी है, ऐसा कुछ भी नहीं होता मेरे साथ। बाकी थी तो सुबह उठता था तो ये इतनी दर्द करती थी ये गर्दन, यहाँ से दर्द होता था पूरी गर्दन में। मतलब उठना तो क्या, मतलब रात में अगर नींद खुल जाए ना, इतना मतलब सिर हिलाना बहुत भारी पड़ता था मेरे लिए। उन्होंने कहा लाइफ टाइम गोलियां खानी पड़ेगी। कहा ठीक है, फिर चलता रहा, गुरुदेव का ध्यान कर ही रहा था मैं उस टाइम पे। गुरुदेव को विश्वास था, मेरा इतना सब कुछ हो सकता है तो छोटी मोटी बातें हैं, ये तो ठीक हो जाएगी। और गुरुदेव की कृपा से सब कुछ, जो प्रॉब्लम थी पता नहीं कब, मुझे तो पता भी नहीं चला, मैंने ध्यान नहीं दिया कितने दिनों में कितने महीनों में ठीक होगी। बाकी उसके बाद अभी तक मतलब कभी महसूस नहीं हुआ कि कुछ मेरा दर्द भी होता है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और भी कुछ होती है जहाँ पे भी मतलब कोई कोई बीमार व्यक्ति होता है, उसके लिए गुरुदेव से दुआ करो तो ठीक हो जाता है। हाँ, बबीता जी यादव, माइक ऑन कीजिए जय उसके। जय गुरुदेव भाई साहब। जय गुरुदेव। और तापस गुरु भाई के बारे में जो लो ना, उसके पूछो ना, हमने कभी सुना ही नहीं। तापस दत्ता गुरु भाई है ना, हाँ गुरु एक भाई, पे थोड़ा सुना था। क्या नाम बताया गुरु बहन आपने? तापस दत्ता है भाई। माइक ऑन। तापस पर दत्ता जी से मैं निवेदन करूंगा, अपना कैमरा ऑन कीजिए, माइक और कैमरा ऑन कीजिए। तापस पर दत्ता जी, जय गुरुदेव गुरु भाई। माइक ऑन कीजिए गुरु भाई अपना। अपना माइक ऑन कीजिए, और जो भी आपकी अनुभूतियां है सामने शेयर कीजिए। तापस पर दत्ता जी गुरु भाई, आपको मेरी आवाज आ रही हो तो अपना कैमरा और माइक ऑन कीजिए। सुन नहीं पा रहे हैं। जय गुरुदेव गुरु भाई। हाँ जरूर। आवाज आ रही है? बात करिए जरूर। आवाज आ रही है? आवाज भाई, आवाज आ रही है? आ रही है? मैंने गुरुदेव से जुड़ा 2 साल, लगभग 2 साल हुआ। और मेरा जो प्रॉब्लम था वो यही है कि मैं हठ योग करता था, और एक गुरुदेव के
बाद में वो गुरुदेव ने बोला और जो करने के लिए, और भाई मैंने आपकी आवाज, भाई थोड़ी आवाज कम आ रही आवाज नहीं आ रहा है। आ रही है भाई। हाँ आ रही है आवाज। हाँ भाई आ रही कंटिन्यू कीजिए गुरु। मेरा जो प्रॉब्लम हुआ था, मैं और एक गुरु के चक्कर में मैं और जो करता था, वो हजरत करने के लिए वो कुंडली माँ जो है वो जागृत हो गया। जय गुरुदेव। नहीं, बता टीवी का कुछ वॉल्यूम सुनाई दे रहा है, वॉल्यूम कम कीजिए। क्या बोल रहा है? वॉल्यूम कम कर दूं? गुरु भाई हो सकता है टीवी चल रही, टीवी की आवाज ज्यादा आ रही है आपकी, मतलब हमारा टीवी का थोड़ा आवाज कम करवा दी, आवाज स्पष्ट नहीं आ रही वजह से। हाँ जय गुरुदेव। आप ठीक है? जय गुरुदेव। ये प्रॉब्लम है तो और किसी को ले लीजिए। माइक अनम्यूट है। माइक चारों तरफ। बैकग्राउंड साउंड आती है कुंती, बैकग्राउंड साउंड आती है कुंती। हो सकता है नेटवर्क का प्रॉब्लम है, आप और किसी को ले लीजिए। हाँ जय गुरुदेव। थोड़ी सी उनकी क्या है, आवाज की थोड़ी समस्या हो रही है। कोई और ग्रुप भाई बहन से मैं निवेदन करूंगा, कृपया एंड्रेस कीजिए। कोई भी गुरु भाई बहन जी, गुरु भाई से मैं निवेदन करूंगा कृपया अपना। गुरु भाई, हाँ गुरु भाई बोलिए। जब तक कोई और हैंड रेज नहीं करता, वो आपने एक बच्चे का जिक्र किया था जिसको पैरालिसिस हो गया था 3 साल की उम्र में। नहीं 3 महीने का था गुरु भाई वो। अच्छा, 3 महीने का था। अब उसकी उम्र कितनी है इस वक्त? अभी वो 3 साल, अभी 2 अगस्त को उसका तीसरा, मतलब 3 साल हो गए पूरे कंप्लीट उसको। तीसरा बर्थडे मनाया उसको, बाकी उसके बाद कभी समस्या नहीं हुआ आज दिन तक उसको। और उसके जो है मम्मी पापा जो है वो ध्यान करते हैं? हाँ, मम्मी ध्यान करती है इसकी, मेरी सिस्टर ही वो मम्मी ध्यान करती है, और वो भी कॉपी करता है मेरी, मेरे जो मैं बैठता हूँ ध्यान में, मेरी योगी क्रिया होती है ना, वो खुद भी बैठता है, करता तो नहीं है, अभी 3 साल का बच्चा है, तो बाकी बताता रहता है कि मामा किसी ध्यान करते हैं, ऐसे होता है वैसे होता है बाकी। और जो गुरुदेव की तस्वीर लगी हुई है घर पे, तो जय बाबा जय, मतलब करता रहता है, हाथ जोड़ के निवेदन करता रहता है, मैंने बता रखा है उसको। समझता तो नहीं है अच्छा इतना गुरुदेव के सामने, मतलब जी, अपने बिल्कुल। अभी तो उम्र बहुत कम है, 3 साल का ही है। और उसके फादर जो है, पापा जो है वो गुरु भाई वो थोड़ा सा क्या है, साइंस है तो थोड़ा सा क्या है, इतना जल्दी विश्वास नहीं करते, पर बाकी धीरे धीरे मानते तो इन चीजों को। तो अभी इतना मतलब ये नहीं करने लगे, मानते हैं, कर रहे हैं ध्यान वगैरह, पर इतना जो होना चाहिए ना, मतलब जिस लेवल पे उनको होना चाहिए वो नहीं कर पा रहे अभी तक। ये तो ठीक है, वो कर रही है, कोई बाकी इसके बात नहीं, कोई बात नहीं। बल्कि वो अगर साइंस बैकग्राउंड के हैं ना, तो ये बात तो मुझे और एक्साइटिंग लग रही है। मुझे गुरुदेव की बातें याद आ रही हैं। गुरुदेव कहते हैं कि मैं तो जो है वैज्ञानिकों से, जो साइंटिस्ट हैं, उन्हीं से मिलने के लिए निकला हूँ। मैं तो साइंटिस्ट जो है उन्हीं से बात करने के लिए निकला हूँ। और गुरुदेव के तो बहुत सारे जो है डॉक्टर जो है फॉलोवर थे, शिष्य थे, इंजीनियर थे। तो साइंस साइंस बैकग्राउंड के भी बहुत सारे जो थे। और गुरु गुरुदेव भाई वो वो अपनी भी जी टीचर है बोलिए। गुरु भाई, विश्वास तो कर रहे हैं, वो मानते हैं चीजों को, मैं भेजता रहता हूँ उनके पास वीडियो, और वो देखते हैं वीडियो भी, और गुरुदेव के बारे में भी जानकारी उनको वो देखते रहते हैं, पर बाकी
जो जिस लेवल पे उनका विश्वास होना चाहिए, सब कुछ चीजें होने के बाद तो नहीं हो पा रहा है, तो मैंने गुरुदेव के ऊपर छोड़ दिया। मैंने कहा आप जानो, आपका काम जानो, आप जब गुरुदेव, करवाओगे तब। मुझे तो वो गुरुदेव की ना स्पीच याद आ रही है, और मेरा मन कर रहा है कि उनको वो स्पीच सुनाई जाए जिसमें गुरुदेव कहते हैं कि मेरे पास जो है वो जो है पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट आ गए और बोले कहाँ है तेरा भगवान, कैसे बेवकूफ बना रहा है तू, लोगों को बहका रहा है। तो मैंने कहा कि आ जाओ दिखाता हूँ। तो कहने लगे कि जो है जब मेरे सामने बैठ गए ध्यान करने लगे तो फंस गए, फिर जो है फिर जो है शांत हो गए, चुप हो गए, फिर क्योंकि एकदम से जो है फिर उनको योगी क्रिया हो गई, ध्यान हो गया। तो फिर जो है गुरुदेव कहते हैं कि भाई फिर तो जो है वो चले गए चुपचाप, फिर तो नहीं बोलते। तो गुरुदेव ने तो सबको। जी, जी बोलिए। गुरु भाई, मतलब हम जैसे भी, मैं भी जाता हूँ गुरु भाई के साथ, ध्यान का प्रोग्राम होता है स्कूलों में तो अटेंड करते हैं ना, तो जैसे हम ध्यान करवाने के लिए उनको बैठाते हैं बच्चों को, तो जो मैडम वगैरह होती है स्कूल के, मतलब टीचर वगैरह होते हैं ना, तो हंसते हैं, मतलब पहले गुपचुप बातें करते रहते, ये देखो कौन सा ड्रामा कर रहे हैं बिना मतलब का। और बाकी जब बच्चों को ध्यान होता है और अनुभूतियां सुनाते हैं ना, फिर 15 मिनट बाद में तो उनकी मतलब वो समझ नहीं पाते ये क्या हो गया, मतलब उनके दिमाग में पता नहीं क्या हो जाता है। फिर वो पहले तो क्या मजाक ही बनाते रहते हैं, मैंने बहुतों को सुना है गुरु भाई, मतलब बातें करते रहते हैं, ये क्या है फालतू के, ये शेर वैसे। और बाकी जब ध्यान करवा के ध्यान पूरा होता है गुरुदेव का, के बाद जो अनुभूतियां होती है बच्चों को, वो सुनते हैं ना, तो वो मतलब समझ नहीं पाते ये वास्तव में ये क्या हो रहा है। बहुत बड़ी बात है गुरु भाई ये, पर देव ने कहा है ना, आप तो सिर्फ बता दो, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो, जो कुछ होगा फिर मेरे ऊपर। जी, जी हाँ, बिल्कुल वो बात तो बिल्कुल है ही है। लेकिन अगर वो कभी बैठ गए ना, साइंस के तो हैं वो, साइंस बैकग्राउंड के, लेकिन अगर गुरुदेव की फोटो के आगे बैठ गए ना कभी और 15 मिनट का टाइम मांग लिया और कहा कि अगर आप सच्चे गुरु हो, अगर गुरुदेव को चैलेंज कर दिया कि अगर आप सच्चे गुरु हो तो ध्यान करवा दो 15 मिनट का, तो देखना उनका ऐसा जो है ना, गुरुदेव ऐसे अनुभव करवा देंगे, सारा साइंस बैकग्राउंड उनका धरा का धरा रह जाएगा। जी जी। गुरु भाई मैं जाता हूँ भी वहाँ पे, मैं खुद भी करता हूँ ना, घर पे रुक जाता हूँ कि फिर रात, एक दो रात, मतलब एक दो दिन रहना होता है वहाँ पे, तो मैं खुद ध्यान करता हूँ। उनको पता है ऐसी योगी क्रिया हो रही है, और वो जो मेरी सिस्टर कर रही है उसको भी हो रही है, तो उनको सब पता है भाई वास्तव में इस चीजों से सब कुछ हो रहा है। पर बाकी क्या है, ये लोग नहीं कर पाते इतना जल्दी विश्वास, तो मैं फिर ज्यादा इतना उनसे ये भी नहीं करता। मैंने तो सोच लिया, मैंने गुरुदेव अपने तो बता दिया, बाकी गुरुदेव का काम है कभी इनको जोड़ना है, शायद उनके भी गुरुदेव की कृपा नहीं हो बिल्कुल रही सही तो। बात कर रहे हो, सही कह रहे हो आप। बाकी तो वो प्रारब्ध के अनुसार ना, जब उनको जुड़ना होगा और गुरुदेव को जब उनको जोड़ना होगा तो अपने आप ही फिर वो जुड़ जाएंगे। वो तो बात सही है। गुरुदेव के पास वो वाक्य याद है मुझे, उन्होंने बोला था, गुरुदेव बोलते हैं कि हमेशा बोलते रहते थे कि आप तो सिर्फ किसी को बताना तो बता दो, जोड़ना नहीं जोड़ना सिर्फ मुझ पे छोड़ दो। पे छोड़ रखा है गुरुदेव, आप जानो, आपका काम जाने, मेरा काम था बताना, मैंने बता दिया, अब आगे आपकी मर्जी। जी, जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, वो तो बिल्कुल सही है, ऐसा ही करना है। बाकी मुझे, मैंने कहा गुरुदेव की बातें याद आ गई जो गुरुदेव कहते थे मुझे तो साइंस वालों का ही मुंह बंद करना है। बार बार बोली ये चीजें। साइंस वालों का ही मुंह बंद करा था गुरुदेव ने। आज तक वो चुप है, कोई जवाब नहीं है। गुरुदेव कहते थे भाई मेरी फोटो जो है, फोटो तो निर्जीव है ना। ये तो मैटर एक छोटी आपको बताना चाहूंगा, अभी हम गए थे यहाँ पे, अनंतपुरा में स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, तो वहाँ पे ध्यान का प्रोग्राम था सुबह 7 बजे। तो ध्यान करवा रहे थे, तो उस टाइम पे सेटअप जमा रहे थे, तो उस टाइम पे एक टीचर थे वहाँ के, उनको बीपी शुगर सब थी, मतलब सारी समस्या थी। अब बच्चों को बिठा रहे थे, उस टाइम पे वो बातें करते, एक मैम थी वहाँ की, पीटीआई मैम थी, ये क्या कहाँ से आ गए फालतू में, इनसे मतलब ये कुछ फालतू के ड्रामे हैं ये और वो। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने उनसे बोला, मैंने कहा आप सिर्फ देखते रहो, और ये उनको पर्चा दे दिया, गुरुदेव का पंपलेट दे दिया। अब जैसे ध्यान करवा के निपटे ना, तो वो आके फिर बोलते हैं, उन्होंने दो दो पंपलेट लिए, मतलब गुरुदेव के दो दो किताबें ली, मतलब वो चौक हो गए कि मेरा वो, फिर तो मतलब घबराहट से गए हो कि मेरा भी ठीक हो जाएगा क्या, ऐसे और वैसे। ऐसे होता है, मतलब शुरू शुरू में क्या है, बहुत से लोग विश्वास नहीं करते, बाकी देखने के बाद फिर विश्वास हो ही जाता है कि नहीं कुछ तो हो रहा है। तो एक साथ इतने बच्चों को होता है तो फिर विश्वास तो होना ही होता है ना। बहुत से लोग हैं जैसे बिल्कुल गुरु ठीक भाई। कह रहे हो। जी,
बिल्कुल ठीक है। और वैसे तो खैर गुरुदेव ने ये बात कही रखा है कि जो है, जो चैलेंज करके आता है ये शक्ति जो है और ज्यादा तीव्र गति से कार्य करती है। अपना अपना नाम तो नहीं लिया, क्रेडिट अपने आप को नहीं दिया, बोले ये शक्ति जो है ये तीव्र गति से काम करती है अगर कोई चैलेंज करता है तो गुरुदेव को तो बहुत सारे लोगों ने चैलेंज भी किया और सबको गुरुदेव ने जो है बिल्कुल सटीक जवाब दिया, आंसर भाई दिया। मेरी शायद बहुत से मैंने पहले भी बताई थी अनुभूति मेरी, मतलब विश्वास तो ऐसे होता है गुरुदेव को, विश्वास क्या देखो वो तो धीरे धीरे सब मंत्र जाप से हो जाता है। मेरी मॉम है उसको मतलब जहरीली कीड़े ने मतलब खा लिया था, मतलब 2 साल पहले की बात है, कोरोना से पहले। तो भर्ती भी करवा दिया था, डॉक्टर ने मना कर दिया कि नहीं शायद चांस नहीं है बचने के। तो आप जानते हो गांव में रहने के बाद कुछ देवता वगैरह ये डुकाते हैं, कुछ करते हैं मतलब। तो मुझे तो इन चीजों पर विश्वास नहीं था, मुझे गुरुदेव पर विश्वास था। तो आप मानोगे गुरु भाई, मैंने मतलब 15 मिनट की स्पीच चलाई थी, मतलब ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी तो हम उनको कोटा लेके आ रहे थे, तो गाड़ी में थी वो। तो गुरुदेव का मतलब मंत्र ऑन करके और वो गाड़ी में ऑन कर दिया मैंने मंत्र, और वो 15 मिनट ही सुना था गुरु भाई। 15 मिनट के बाद ही उनको जो जहर था ना सारा, वो सारा जहर बाहर आ गया, मतलब उल्टी इतनी उल्टियां हुई कि सारा जहर बाहर आ गया। उसके बाद ना तो उनको किसी डॉक्टर के ले जाने की जरूरत पड़ी, न कहीं हम लेके गए, और आज ठीक है स्वस्थ है। इससे बड़ी बात तो क्या हो सकती है, सिर्फ 15 मिनट या 20 मिनट, 15 मिनट ही चले थे, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा मान लो आप। आधे घंटे बाद ही उनका सारा जहर बाहर आ गया, कोई छोटी मोटी बात नहीं है गुरु भाई, सोचने वाली बात है। जबकि वो जी 10-15 दिन से बिल्कुल मतलब बहुत बड़ी कंडीशन में थी। डॉक्टर ने भी ऐसा मना कर दिया था कि कुछ नहीं हो सकता, सारे शरीर में जहर फैल चुका है, कुछ नहीं कर सकते। पर क्या करें, फिर घर पे थी तो मैंने कहा जब ज्यादा तबीयत खराब हुई तो लेके आए। फिर मैंने सोचा, मैं तो प्रार्थना तो कर ही रहा था गुरुदेव से के लिए, पर तो उनको सुना भी दिया था, पर बाकी जब लेके आए ना तो फिर मैंने तो वो चला दिया। गुरुदेव आप तो मरने वाली है, अब तो आप जानो, आपका काम जानो, संभाल लो, या तो फिर मरेगी सही। गुरुदेव ने ऐसी कृपा करी कि मतलब 15-20 मिनट ही चले हम गाँव से, शायद 15-20 हाँ किलोमीटर आगे आए थे। उसके बाद इतनी उल्टे हुए रोड पे कि सारा जहर बाहर निकल के आ गया। तुम कहीं लेके आए, 2 साल 3 साल हो गए उसके बाद, ना तो कोई प्रॉब्लम हुई उनको। मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है गुरु भाई, लोग मानते हैं ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता। मेरे बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये बहुत बड़ी बात है। और एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये कि संजीवनी मंत्र अगर जो है ना कानों में पड़ गया जी गुरु भाई। तो फिर वो अपना काम शुरू कर देता है। अगर आदमी होश में भी नहीं है ना, किसी भी वजह से, मेरे सामने भी एक आया था ऐसा केस कि वो होश में भी नहीं थे, लेकिन जो है सिर्फ संजीवनी मंत्र जो है उनके बेटे ने चला दिया 1 घंटे के लिए सुबह शाम, उससे ही उनकी हालत ठीक होती चली गई। भाई मैं अभी भी कोई मतलब फ्रेंड वगैरह जो भी होते हैं उनके घर में कोई प्रॉब्लम होती है तो जो जाते हैं, फिर वहाँ पे जाते हैं तो हॉस्पिटल में पढ़ते रहते हैं, वहाँ पे मिलने जाते हैं। तो मैं गुरुदेव का कार्ड में से साथ में रहता है पर्स में। अभी भी मेरा एक दोस्त था, उसकी मम्मी की तबीयत ज्यादा ही खराब थी, तो मेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी वो। तो डॉक्टर ने शायद ऐसे बोल रखा हो कुछ, तो मैं उसको बस ये बोला था, मैंने कहा ये ले, और ये ऐसी ऐसी बात है, गुरुदेव के बारे में बताया सब कुछ का, विश्वास से इनका नाम ले। और उनकी मम्मी को भी मैंने मंत्र सुना दिया, मतलब मैं मतलब 4-5 दिनों के साथ मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया है गुरु भाई, तो वो सब ठीक हुए हैं, जबकि उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। गुरुदेव से प्रार्थना करने के बाद उनको मंत्र सुनाया और बस कार्ड दे के आ जाओ बाकी। और, और उनके लिए देखो मैंने प्रार्थना भी करी, ऐसी बात नहीं, मैं ध्यान करता हूँ तो उनके लिए तो बस गुरुदेव से पहले ये करता हूँ, मैंने कहा मैं आदमी में आ गया था गुरुदेव, उनकी तबीयत ज्यादा खराब है, वो ठीक हो जानी चाहिए, तो ठीक हुए हैं। गुरुदेव की कृपा है, गुरुदेव क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, बाकी अभी तक तो ऐसा नहीं होने दिया गुरुदेव ने। जरा बबीता गुरु बहन से पूछ के देखिए उनकी बात हुई क्या। क्या गुरु भाई क्या बोल रहे हो? वो बबीता यादव गुरु बहन जो है किसी भाई से फोन पे बात कर रही हाँ थी उनको सेक्शन में बुलाने के लिए। गुरु भाई, तपस कर दत्ता गुरु भाई से मैं निवेदन करूंगा, कृपया एड्रेस पे अपना माइक फोन कीजिए। तपस कर दत्ता गुरु भाई, आप हुए हैं मतलब। जय गुरुदेव भाई साहब, बात पा रहे हो?
हाँ जय गुरुदेव। टूट नहीं पा रहे, किसी की गाय दूध नहीं दे रही, आज वहां अटक गई। जय गुरुदेव। साउंड नहीं आता है। साउंड है, आवाज आ रही है। हाँ भाई आवाज आती है। हाँ, मैंने लगभग 2 साल पहले गुरुदेव से जुड़ा था और उसका आगे मैंने और एक गुरुदेव का साथ था, तो उन्होंने और उद्योग द्वारा कुंडलिनी जागरण करता था। तो उसका चक्कर में आके मैंने वो उद्योग शुरू कर दिया और क्या हुआ, एक साल बाद कुंडलिनी तो जागृत हो गया, बात तो डिसबैलेंस हो गया और डिसबैलेंस गुरुदेव ने बोला था डिसबैलेंस और द्वारा कुंडलिनी जागरण डिसबैलेंस होने से पागल भी हो सकता है और मृत्यु भी आ सकती है। तो मेरा प्रॉब्लम वही था, ये पास जो गुरु था उन्होंने कुछ सलाह नहीं दिया क्योंकि इसके अंदर कोई शक्ति नहीं था, पॉजिटिव जो स्ट्रेन था जो जिसके द्वारा वो शिष्यों का कुंडलिनी कंट्रोल कर सकते है, तो उसके पास नहीं था। तो मैंने भटक किया और टोटल इंडिया में मैंने जिस गुरु का नाम पाया इंटरनेट से, तो मैंने उसके काज में गया, कुछ नहीं हुआ। 2 साल तक ये प्रॉब्लम चला और मैंने सोचा था कि मैं मर जाऊंगा और साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस आ गया था क्योंकि शरीर में भिन्न तरीके के प्रॉब्लम हो रहा था। वो कैसा प्रॉब्लम, वो शरीर के अंदर से जल टपकता है, ये महसूस होता था। बोलने से डॉक्टर समझते हैं कि इसका साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, पर वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं था। और चक्कर आता था, मैं चक्कर खा के पड़ जाता था, नींद नहीं आता था और मूलाधार चक्र जो था वो सब समय और गर्म जैसा होता था और माथा जो हमारा जो माथा है, हेड है, उसके मिडिल पॉइंट में पेन था और असहनीय पेन था, एक्सट्रीम जो पेन था, वो दर्द सहन नहीं कर सकता। तो ये 2 साल तक रहा और 2 साल के बाद मेरा एक क्लाइंट मेरे को बोला कि गुरु सियाग है, आप एक बार सर्च कर लो और आपको अच्छा लगे तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने तुरंत इंटरनेट में जाके गुरु सियाग सर्च कर लिया और संजीवनी मंत्र सुन लिया। तो इसी तरीके से गुरुदेव ने मुझको पकड़ा और पकड़ने के बाद 3 महीने के अंदर मेरा टोटल जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। मेरा जो भय था, टेंशन था, एंजाइटी था, नींद नहीं आता था और हेड में जो पेन था, असहनीय दर्द था और अंदर शरीर के अंदर जल टपकता था, मूलाधार चक्र में हीट फीलिंग आता था ऑल टाइम, वो गरम हो रहा था। सो ये प्रॉब्लम टोटल सॉल्व हो गया। तो एक गुरु कृपा से संभव है और इस गुरु के कृपा से संभव है।
होल वर्ल्ड में गुरुदेव सियाग जी छोड़ के और कोई गुरुदेव नहीं है जिसके पास ये शक्ति है कि एक मनुष्य के अंदर जो मातृशक्ति कुंडलिनी है उसको कंट्रोल कर सकते है। कोई गुरु नहीं, विश्व ब्रह्मांड में एक ही गुरु है जो कि कृष्ण है, राम है, कोई की अवतार है, वो है हमारा गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग। और उसके पास जो शक्ति है वो शक्ति द्वारा मेरा जो प्रॉब्लम हो रहा था, मैं तो मर जाता, मैं 2 साल पहले ही मर जाता और पागल हो जाता था क्योंकि मेरे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ गया। तो गुरुदेव जब मुझको पकड़ा और पकड़ने के बाद 3 महीने का अंदर ही अंदर जो प्रॉब्लम मुझ में था फिजिकली और मेंटली, और जिसके द्वारा जो मैंने और एक असाधु गुरु चक्कर में पड़ा और फर्ज करने के बाद जो प्रॉब्लम हुआ, मैं सबको बोलना चाहता हूँ फर्ज नहीं करिए। फर्ज करने से गुरुदेव ने जो बोला वो हमारे साथ ही हुआ। फर्ज करने से आपको मेंटल डिसबैलेंस आ सकता है और मृत्यु भी हो सकते हैं। स्वयं श्री कृष्ण हमारा गुरुदेव ने बोला और इसका अंदर जो पावर है उस पावर द्वारा मेरे जैसा कोई लाखों, कोई करोड़ों भक्तों के अंदर जो कुंडलिनी माँ है वो गुरुदेव उसको कंट्रोल कर रहा है। इसीलिए मेरा जो मातृशक्ति कुंडलिनी डिसबैलेंस हो गया था और जिसके द्वारा गुरुदेव ने आपने जुड़ा। गुरुदेव ने बोला गुरु शिष्य को ढूंढ सकता है, शिष्य गुरु को नहीं ढूंढ सकता। तो मेरे साथ भी यही हुआ। मैंने 2 साल से इंटरनेट में लगातार कुंडलिनी जागरण लिख के सर्च करता था। 2 साल के 2 इयर्स के अंदर गुरुदेव का नाम नहीं आया। ये कैसे बोलूं, गुरुदेव की जब मर्जी हुआ तब गुरुदेव ने मैंने छोड़ा और मैंने टोटल ठीक हूँ और कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा जो भी किया होता है, मेरा जो पेट में जो पेट अंदर खींच जाता है उसको क्या बोलते हैं, जो भी किया के अंदर वो जो पेट खींच जाता है उसको क्या बोलते हैं मालूम नहीं, वो होता है। और स्पाइन कॉलम में जहाँ पर हमारा गर्दन है वहाँ पे भी जो भी किया होता है। और कुछ नहीं, गुरुदेव की सब है, वही राम है, वही कृष्ण है, वही कोई की है, कोई की अवतार है। तो गुरुदेव ने जो शक्ति है वो इस ब्रह्मांड में इसके पास भी नहीं, यही बोलना चाहता हूँ। जय गुरुदेव। आपका साउंड नहीं आ रहा है। हाँ बोलिए बोलिए। मेरा इंटरनेट में प्रॉब्लम है, मैं आपको सुन नहीं सकता। आप बोलिए। नहीं सॉरी, मेरा इंटरनेट में प्रॉब्लम हो रहा है, इसीलिए आपका बात
मुझ तक नहीं आ रहा है। मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, और किसी को कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं, मैं आंसर दे दूंगा। मेरे साथ जो हुआ इसके टॉपिक में कोई पूछ रहा है तो पूछ सकते हैं, मैं आंसर दे दूंगा। जय गुरुदेव, जय बाबा। गुरु भाई ने बताया कि गुरुदेव, हमारे गुरुदेव जैसा कोई भी नहीं है, पूरी पृथ्वी पे एक ही है। वास्तव में सही है, हमारे गुरुदेव जैसा कोई भी नहीं है, पूरे सिर्फ एक ही है जो की कुंडली एक साथ जगा सकते हैं। मैं कोई और गुरु भाई बहन से आग्रह करूंगा, कृपया अपना हैंड रेज कीजिए और कोई अनुभूति हो तो शेयर कीजिए। कोई भी गुरु भाई बहन, तो सेशन का टाइम हो चुका है। कोई गुरु भाई बहन अपनी अनुभूति शेयर करना चाहे तो कृपया हैंड रेज कीजिए, नहीं तो फिर अपन सेशन को गुरुदेव के चरणों का मामला करेंगे। गुरु भाई से निवेदन करूंगा, कृपया प्रोग्राम को गुरुदेव के चरणों का मामला। जी गुरु भाई, पाटिल जी गुरु भाई। हाँ, जय गुरुदेव गुरु भाई। हाँ नहीं, जो पुराने गुरुदेव गुरु भाई वगैरह है, गुरु बहन सभी को मालूम होगा, लेकिन जो अभी 1 साल से नए जुड़े हैं ना, उनको शायद जस्ट मैं वही तपस कुमार दत्ता जी बोल रहे थे ना, उनके बारे में जस्ट 2 लाइन बोलना चाह रहा हूँ। गुरु भाई, जो ये स्टार्टिंग में जुड़े थे ना, तब इनका मतलब करीब 1-2 महीने तक बहुत सारे क्वेश्चन रहते थे, मतलब ये क्या है, ऐसा हो जाएगा ऐसे, क्योंकि वो डॉक्टर मतलब मेडिकल बैकग्राउंड से हो सके इसी वजह से। और देखो मतलब अभी सभी सुनाने से कई लोग हमने उनको सुना ना, तो देखो कि गुरुदेव की क्या मतलब इतनी कृपा अपरंपार, उनके कितने बदलाव हुए, अभी कितना उनका समर्पण है। लेकिन स्टार्टिंग में 2-3 महीने तक वो हर दिन मतलब अल्टरनेटिव उनका क्वेश्चन रहता था। भई ऐसे क्यों? ऐसे कैसे हो जाएगा? ऐसे-ऐसे अभी वो सुन रहे होंगे। तो मतलब ये अभी आज हम सुन रहे हैं तो कितना बदलाव आया। जस्ट यही उनको बताना चाह रहा था गुरुदेव, और उनकी भाई कितनी कई समस्याएँ ठीक हुई। जय गुरुदेव। गुरुदेव ने मतलब हमेशा बोला है कि जहाँ तक ये मन शांत हो कि एक जगह नहीं बैठ जाएगा ना, वहां तक में तो ध्यान ही नहीं होगा। आपके मन में विचार चलते रहेंगे तो इस टाइम पे जब मन एक जगह पे शांत होकर बैठ जाता है ना, उसके बाद अच्छे से ध्यान लगता है। मेरा तो ये मानना है कि मेरे सबके साथ ही होता है, शुरू शुरू में कोई भी जुड़ते हैं तो लगभग मेरे साथ वो आता है, मन मन एक जगह स्थिर करना बहुत पाता, पर बाकी जैसे जैसे मन करता है आप अपन कंटिन्यू करते रहते हैं तो मन स्थिर हो जाता है। जी, जी। भाई कोई गुरु भाई बहन हो तो कृपया अपनी अनुभूति शेयर करना चाहते हैं तो एंकरेज कीजिए, नहीं तो प्रोग्राम को यूट्यूब के चैनल पर में संदर्भित करेंगे। वैसे निवेदन करूँगा, कृपया गुरु भाई अपना कैमरा ऑन कीजिए। जी गुरु भाई, तो मैं निवेदन करूँगा, कोई भी गुरु भाई बहन। जय गुरुदेव भाई साहब। टिंकू भाई साहब नहीं है क्या आज? शायद नहीं है वो, मैंने देखा था अभी नहीं है। चलो, गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में फैले और गुरुदेव का आशीर्वाद सभी को प्राप्त हो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय सभी गुरु को। की अवतार की जय हो। जय हो। जय जय हो हो, सभी। जय हो। जय गुरुदेव। गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय विजय लक्ष्मी गुरु बहन अगर है तो मुझे उनका नंबर चाहिए।